कुछ लोग थे जो कमेंट कर रहे थे, बोल रहे थे कि सिक्योरिटी गार्ड बनने गया है। भाई साहब, जब कोविड-19 में लोगों के पास पैसे नहीं थे ना, पेट पे लात बजी हुई थी, उस टाइम पे सिक्योरिटी मेरे को खाना दे रही थी, ठीक है। एंड दुनिया में कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, तुम्हारी सोच छोटी बड़ी है। What's up guys, this is Max is life and welcome back to yet another YouTube video of mine। तो आपसे बात करने वाले हैं उस टाइम के बारे में जब कोविड स्टार्ट हुआ था। इट वाज लाइक बिगिनिंग ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ल्ड। तो मुझे अभी भी याद है, मेरे माइंड में भी मेमोरीज फ्रेश हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से उस टाइम की मेमोरीज़ को शेयर किया जाए और इस वीडियो की कनाडा स्टोरीज़ के 3rd एपिसोड में आप लोगों को बताया जाए कि क्या सिचुएशन था, क्या वर्ल्ड था, क्या हम लोगों का इनिशियल रिएक्शन था जब हम लोगों ने पहली बार कनाडा में कोविड देखा था। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखना, आप लोग ज़रूर इस वीडियो को एंजॉय करने वाले हो। एंड बाय द वे यार, इट्स लाइक अर्ली मॉर्निंग इन द वीकेंड, काम पे जा रहा हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा रास्ता भी दिखाता हूँ किस तरह से, कितना ब्यूटीफुल लगता है ना कनाडा में। बस में ट्रैवल करना भी इतना अच्छा लगता है कि पूछो मत। बस ट्रेन के सफ़र की थोड़ी थोड़ी चल के अभी आप लोगों को दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls. तो यार माहौल कुछ ऐसा था कि जस्ट आए हुए अभी 7-8 महीने हुए थे जब कोविड स्टार्ट हुआ था। तो बिल्कुल पैंडेमिक क्या होता हमें तो पता नहीं था, हमारे लिए तो जस्ट छुट्टियां पड़ी थी यार थोड़े दिन की। तो माहौल कुछ ऐसे स्टार्ट हुआ कि पहले हमने नाम सुना यार ऐसे कोविड नाम की कोई चीज़ आ रही है, तो सभी यार एकदम से हो गए कि हाँ ये कोविड क्या है क्या नहीं है। तो हम लोग ये विश कर रहे थे कि यार कॉलेज थोड़े दिन के लिए बंद हो जाए, क्योंकि ना बड़ा हैक्टिक है सेंटेनियल, ऐसा मुझे उस टाइम लगता था। तो नए आए थे, थोड़ा काम करना और साथ साथ पढ़ाई करना, 6 महीने हो गए थे, थोड़ा एग्जॉस्शन भी हो गया था। तो लग रहा था कि यार चलो कोई बात नहीं, अगर 2-3 महीने बंद हो भी जाए सब कुछ तो अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसे स्टार्ट में सुनने में आ रहा था सब कुछ बंद हो जाएगा, पता नहीं कितना टाइम के लिए, बट फॉर श्योर बंद हो जाएगा। तो माइंड में आया चलो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए, आई डोंट माइंड, अच्छी बात है इनफैक्ट। एंड उसके बाद क्या हुआ कि खबरें फैलने लगी कि हाँ कॉलेज जो है वो 1 महीने के लिए, 1 हफ्ते के लिए ऐसे करके बंद हो जाएगा। बट तब तक बिलीव नहीं हुआ जब तक एक्चुअल में चीज़ें शट डाउन हो गई, केसेस बढ़ते रहे। एंड ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ बन गई कि हाँ कोविड की वजह से कनाडा को शट डाउन कर रहे हैं। उस टाइम आई थिंक इंडिया शायद अभी शट डाउन नहीं हुआ था, उससे पहले शायद कनाडा शट डाउन हो गया था, ठीक है। डोंट कोट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि अब इस बात को भी 2-2.5 साल हो गए तो थोड़ा रिकॉल करना मुश्किल हो जाता है। बट हाँ ठीक है, शट डाउन हो गया जी, अब सब घर पे बैठे हैं। आपको पता है पैनिक बड़ा ज़बरदस्त मच गया था, मतलब सबको क्या था कि यार फटाफट अपनी अपनी ग्रॉसरी कर लें, क्योंकि ग्रॉसरी जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ड्राई ग्रॉसरी। और आपको पता है हम लोग यहाँ पे जैसे टॉयलेट पेपर ज़्यादा यूज़ होता है, यहाँ पे वो जेट वेट वाला सीट इतना नहीं है। तो अब टॉयलेट पेपर हम लोग लेने गए तो गाइस यू वोंट बिलीव, पूरा स्टोर इट वाज रनिंग आउट ऑफ टॉयलेट पेपर। कहीं भी चले जाओ टॉयलेट पेपर मिल नहीं रहे, लोगों ने इतने ज़्यादा बल्क में टॉयलेट पेपर ही परचेज़ कर लिए कि टॉयलेट पेपर ही मिलना होता है। इट्स रियली फनी, बट चलो ठीक है। और मैं 2 लोगों के साथ रहा था, वो 2 लोग मतलब दोनों में से कोई भी स्टूडेंट नहीं था। एक बंदा PR था, एक बंदा जो था वो PR नहीं था, बट वो मतलब अबाउट टू बी PR वाले सीन में था। तो दोनों लोग बड़े ज़्यादा मतलब अच्छी खासी उनकी सैलरी वैलरी थी, अच्छा था, ठीक है ना। वो तो बोल रहे थे भाई साहब कि वो कहते हैं ना बंदा जितना ज़्यादा पैसे वाला होता है ना, जितना उसके पास पैसा होता है उसको डर भी उतना ज़्यादा होता है। तो वो लोग मेरे से बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और लाइक कि नहीं यार हमने घर से बाहर नहीं जाना। हम लोगों ने स्पेशली ग्लव्स ऑर्डर किए कि कुछ भी बाहर का टच करना है तो ग्लव्स से टच करना है, ठीक है। पहले तो हम लोग ग्रॉसरी वगैरह लेने गए, बाद में अपने आप को अच्छे से सैनिटाइज़ किया। हल्की सी छींक भी आया थी तो ये होता था ओ भाई कोविड हो गया, ओ भाई कोविड हो गया। सबके माइंड में यही चल रहा था कि यार किसी से छींक भी आ गई ना, चलो तुम मेरे से दूर रहो। इनफैक्ट कि हम लोगों ने क्या किया, ऐसे आमने सामने मान लो यहाँ काउच पड़े हुए हैं, कुछ इधर काउच पड़े, थोड़ा डिफरेंस पे जैसे काउच का सेट पड़ा हुआ है। तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि जो बंदा है जो है, हम 3 लोग हैं, एक बंदा की वही जगह है, दूसरे की वही जगह, तीसरे की वही जगह, और सब लोग आपस में भी सोशल डिस्टेंसिंग रखने की कोशिश करेंगे। इतना ज़्यादा हो चुका था। बट मेरे दोस्तों को मैंने पूछा, सबका चिल था, सिर्फ हम लोगों के उस टाइम घर पे कुछ ऐसा माहौल था। दोस्त तो मेरे थोड़ा चिल कर रहे थे, बोल रहे कोई बात नहीं यार, हो गया नहीं हुआ नासी। अच्छा जब हिट करनी चीज़ें शुरू हुई ना, पैनिक स्टार्ट हुआ, तो मेरे साथ जो घर मतलब लड़के रह रहे थे, देवर सेइंग कि यार ऐसा करो घर से बाहर जाना बिल्कुल बंद कर दो।
एक बंदा कर रहा था रियल एस्टेट की तैयारी, दूसरे का चल रहा था वर्क फ्रॉम होम, ठीक है ना। उन लोगों को तो इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, पर मैं नया स्टूडेंट आया था और अब बात ये थी कोविड का टाइम था, मैं वहाँ से कहीं पे जा भी नहीं सकता था, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये थी कि अगर मैंने लीज साइन की होती तो शायद स्टार्ट में मैं कुछ, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ हर बार, ठीक है ना, हर चीज़ एक्सपीरियंस का बोलता हूँ मैं, हर बार बार बोलता हूँ कि हमेशा लीज साइन किया करो यार। वो बेवकूफ़ी मत करना कि लीज़ नहीं साइन करनी है, ठीक है, क्योंकि लीज़ साइन की होती है ना तो आपका बहुत ज़्यादा हक रहता है हर चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो आपको कोई मतलब ऐसे धक्का नहीं दे सकता बाहर, अनलेस अनटिल आपका कोई फैमिली वाला हो, कज़न हो, भाई बहन हो, वो अलग बात है, उसके साथ आप लीज़ नहीं साइन करते हो, चलो उसको पता है कि यार फैमिली है, जवाबदेही है, सब कुछ है, ठीक है। तो उन लोगों ने मेरे को बोला कि भाई तुम्हें घर रहना पड़ेगा, तुम बाहर जाके काम नहीं कर सकते, तो अगर तुम्हें काम करना है तो अपने किसी दोस्त के पास चले जाओ। पर कोविड का टाइम है, कोई दोस्त ऐसे नहीं रखता, ठीक है। आई गॉट स्टक, मेरे को 2 महीने तकरीबन घर पे रहना पड़ा। उसके बाद मैं लड़ झगड़ के गया, मैं यार देखो मेरे को जाना तो है, एंड यू नो दैट आई एम हियर टू मेक मनी। और मेरे को उनको एक्सप्लेन करना पड़ा, मैं एक्सप्लेन चीज़ें करना नहीं चाहता था पर मुझे करनी पड़ी। वो क्यों करनी पड़ी? क्योंकि उस टाइम पे मतलब एनीथिंग कैन हैपन, राइट। ऐसे भी आपको कोई वैसे किक नहीं कर सकता, बट जब बंदा नया आया होता है ना तो वो ज़्यादा डरता है। तो उस टाइम मेरे को था यार कि अगर मेरे को किक कर दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा इस टाइम पे, ठीक है। कोविड का टाइम आ गए, कुछ नहीं पता, पढ़ाई करनी है, तो घर पे बात हुई, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तो 2 महीने जितनी देर है उतनी देर आराम से घर पे बैठ जा, कोई चक्कर नहीं है। और उस टाइम पे खेली हमने दबा के पबजी है। इस पूरी जर्नी के दौरान ना सिक्योरिटी की जॉब ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है, इसी के लिए मैं सिक्योरिटी के इतने गुणगान गाता हूँ। लोग मेरे को बोलते हैं भाई तो इतना सिक्योरिटी क्यों करता है? भाई साहब मैं इतना सिक्योरिटी इसीलिए करता हूँ क्योंकि उस टाइम पे बाकी सब लोगों के काम बंद हो गए थे, लोग घर पे बैठे हुए थे। जो लोग रेस्टोरेंट्स में काम करते थे उनके रेस्टोरेंट बंद हो गए थे, जो लोग इधर उधर वॉलमार्ट वगैरह में काम करते थे उनके आवर्स रिड्यूस हो गए थे। हर किसी का काम इफेक्ट हुआ था, मेरे को छोड़ के। मैं सिक्योरिटी करता था, मेरा जॉब मेरा काम कभी भी इफेक्ट नहीं हुआ। इनफैक्ट कि 2 महीने बाद जब मेरे को बाउंस बैक करना था उस टाइम मेरा ऑलरेडी ड्रॉप स्टार्ट हो गया था। मेरे को 4 महीने के लिए स्ट्रेट जॉब चाहिए थी, पूरे घंटों की जॉब चाहिए थी। उस टाइम अगर सिक्योरिटी ना होती तो मुझे नहीं लगता कि मेरे को 4 महीने सीधा इतना ज़्यादा काम मिलता, पूरे 40-40 घंटे मेरे को काम मिलता उस टाइम पे। वो मेरे को काम मिला थैंक्स टू सिक्योरिटी, थैंक्स टू द कंपनी जिसके साथ मैं था। इसीलिए आज की डेट में मेरे पास एक फील्ड जॉब है, स्टेबल जॉब है और ठीक ठाक वैसे मैं उससे कमा रहा हूँ, मैं गुजारा शायद ठीक ठाक सा कर सकता हूँ, बट स्टिल मैं सिक्योरिटी को नहीं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इस जॉब की वैल्यू कभी भी कम नहीं हो सकती। तो जिस चीज़ ने मेरा हार्ड टाइम पे साथ दिया मैं उसको अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं सिक्योरिटी की जॉब करता हूँ अभी तक। तो तकरीबन अभी 2 ही महीने हुए थे जब मैं बाहर निकल गया था, जब मैं घर से बाहर निकल गया था जॉब वगैरह कंटिन्यू करने के लिए। तो 2 महीने में ऑब्वियसली आप सबको पता है कोविड तो गया नहीं था, कोविड स्टिल था, एंड आई थिंक तभी तो वैक्सीन भी नहीं आई थी। बट हाँ ये था कि सब प्रिकॉशंस लो, अपना ठीक ठाक रहो, है ना, सब कुछ बार सैनिटाइज़ करो। उस टाइम पे मैंने जब सिक्योरिटी की जॉब स्टार्ट की ना तब ना यार बसेस में सिस्टम बड़ा चेंज हो गया था। मतलब बसेस में जब मैं एंटर किया ना यार, बस में कोई नहीं, सबवे में कोई नहीं। जिस बंदे ने गाड़ी नहीं ली थी हर कोई गाड़ी लेने गया जिसके पास पैसा था। बोल रहे नहीं यार अभी बसेस में ट्रैवल नहीं करना। कईयों ने लीज़ पे ली, कईयों ने गाड़ी बाय ही कर ली, ठीक है ना। लोगों ने ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू कर दी। उस टाइम पे हम बसेस में थे और बस में ऐसा लगता था कि बस सिर्फ हमारे लिए चल रही है, इतनी खाली बस होती थी। और अगर मेरे को कोई फ़ोटो मिलेगी मैं अभी यहाँ पे पेस्ट करूँगा किस तरह से उस टाइम पे क्या होता था कि एक सीट पे आप बैठोगे, आपके साथ वाली सीट पे कोई नहीं बैठ सकता, आपके आगे वाली सीट पे कोई नहीं बैठ सकता। तो इतना सोशल डिस्टेंसिंग होता था। जिस बस में आई थिंक 40 बंदों के बैठने की कैपेसिटी हो सकती थी उसमें सिर्फ वो लोग 15-20 लोग ही बिठाते थे और वो भी नहीं बैठते थे, ठीक है ना। पूरे मज़े, मुझे लगता था सुपर सेफ है ये तो। और इस टाइम पे कनाडा ने अपने रूल्स बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखे, कनाडा ने रूल्स डाउन नहीं किए अपने, और इस वजह से कनाडा गो थ्रू मुझे लगता है इतने अच्छे से हो गया। आप किसी स्टोर के अंदर भी जाते हो ना, कोई बार्गेनिंग कुछ नहीं है, अगर मास्क नहीं है तो अंदर नहीं लोग आने देते थे। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ थी उस टाइम पे, एंड पूरे रूल्स फॉलो होते थे। अगर लाइनअप भी कहीं पर करना है ना तो लाइनअप में भी मतलब अच्छा खासा, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, वहाँ पर दूसरा बंदा खड़ा है, वहाँ पर तीसरा बंदा, तो इस हिसाब से उस टाइम पर लाइनअप होते। तो लाइनअप मैनेजमेंट भी बड़ी अच्छी हुई है उस टाइम पर। अच्छा यार उसके बाद ना मतलब कुछ बिज़नेस वालों ने भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया इसका। सैनिटाइज़र इतने महंगे, इतनी छोटी सी बोतल सैनिटाइज़र की जो किसी टाइम पे डॉलर स्टोर में $1 की मिलती थी, $2 की मिलती थी, वही बोतलें आज की रेट में मतलब तकरीबन $5, $10, $15 ऐसे, मतलब लिटरली लोगों ने 5-5, 10-10 गुना प्राइस कर दिए चीज़ों के। विच इज़ यार अभी दुनिया ऐसे ही चलती है, थोड़ा बहुत तो हर कोई मतलब अपने हिसाब से चीज़ों को बदलता है, हर किसी को पैसा कमाना है। तो लोगों ने देखा पैंडेमिक में मौके पे चौका मारो, और मुझे लगता है ऐसा हर जगह पे हुआ होगा, इंडिया में भी ऐसा हुआ होगा, एंड इट्स ओके यार, अभी यू हैव टू लिव विद दिस, इसका कुछ नहीं कर सकते। पर हाँ
स्ट्रिक्टनेस में कोई कमी नहीं थी। मास्क के बिना बस में नहीं चढ़ सकते भाई, जाके मास्क लेके आओ, कहीं से मर्जी लेके आओ। अच्छा स्टोर्स ऐसे थे कुछ कुछ तो कि अगर आपके पास मास्क नहीं है, आपके पास, आपको लगे यार मैं अभी तो घर से लेके नहीं आया, एंड आई हैव टू बाय गो इनसाइड, तो वो आपको समटाइम एक मास्क $1 का ऐसे करके दे देते थे, ठीक है ना। और कुछ तो ऐसे भी स्टोर थे जो फ्री में मास्क दे देते थे। अच्छा इससे एक और बड़ा बेनिफिट हुआ था, कोविड-19 स्क्रीनर की जॉब इतनी ज़बरदस्त हो गई, पूछो मत कुछ। मैंने खुद एज ए कोविड-19 स्क्रीनर की जॉब की थी। तो बेसिकली मैं मॉन्डलीज़ में मैंने की थी। मॉन्डलीज़ में जो उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड वगैरह थे ना, उनको ही कोविड-19 स्क्रीनर बना दिया था, थोड़ा सा ट्रेनिंग देके। तो हमारे कुछ नहीं करना होता था, हमने बैठ के आराम से वहाँ पे लोगों की स्क्रीनिंग करनी होती थी कि हाँ किसी को कोविड तो नहीं है, ऐसे वैसे करके। तो बस इतना छोटा सा काम हमारा होता था, और अच्छी खासी हाई पेइंग जॉब थी, लोगों ने पैसे भी बहुत कमाए हैं। एंड उस टाइम गवर्नमेंट ने ना, क्योंकि यार घर से बाहर नहीं निकल रहा था कोई, है ना, गवर्नमेंट ने काफ़ी टाइम के लिए ना एक रिस्ट्रिक्शन भी लिफ्ट कर दी थी कि आप 20 घंटे काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, कि आप करो, आप फुल टाइम काम कर सकते हो। एक पर्टिकुलर टाइम शायद 6 को महीने, पता नहीं 7-8 6 महीने के आसपास ऐसा टाइम था जब उन्होंने किया था। बट हमारा तो चलो खैर ऑलरेडी ड्रॉप चल रहा था उस टाइम, तो हमने उस चीज़ का कोई फ़ायदा हम उठा नहीं पाए, या फिर क्या बोलूँ, अभी मैं तो करता भी नहीं शायद उस टाइम, क्योंकि स्टडी के साथ साथ सेंटेनियल में बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट हाँ ये था गाइज, ये थी जी इनिशियल कुछ महीनों की कहानी जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ था कनाडा के अंदर। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो यार, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और हाँ इंस्टाग्राम पे जरूर मेरे को फॉलो कर लेना, मैक्सरसाइज लाइफ पे, वहाँ पे स्टोरीज वोरीज डलती रहती हैं, इंटरेक्शन होती रहती है, बातें होती रहती हैं। तो मिलते हैं, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस।